बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडो पाक हिस्ट्री पास्ट पेपर 2010 का पार्ट 2, जो कि मोस्टली आता है पोस्ट पार्टीशन से, लेकिन इसमें जो है 1906 के बाद के भी सवाल आते हैं। पोस्ट पार्टीशन का मतलब है 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद का पीरियड। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। 2016 से पहले जितने भी क्वेश्चंस आते थे इंडो पाक हिस्ट्री के, वो 2 पेपर्स होते थे जिसके अंदर 200 मार्क्स होती थी। 2016 के बाद जो है 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब 2010 की बात हो रही है। तो 2010 के अंदर पार्ट बी, पहले पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला सवाल, और आपको पता है कि ये भी 100 मार्क्स का होता है। 4 सवाल होते हैं थ्योरी के, एक सवाल होता है एमसीक्यूज़ का। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। नंबर 2 क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉजेज़ फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अब इसमें आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब बहुत सारे रीजंस देने हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ मुग़ल एम्पायर का। मुस्लिम रूल था इतना बड़ा, और ये 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, तो क्या वजह थी कि इतना बड़ा एक एम्पायर है कि बड़ी मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी। पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर भी वो भी डिक्लाइन में रहे, फिर उसके बाद मुग़ल एम्पायर चला, वो भी डिक्लाइन हुआ। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। तो आपने बहुत सारी रीज़न्स देनी है। इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल है। वो आए तो उन्होंने अपनी जो है एक स्ट्रेंथ यहाँ पे गेन करना स्टार्ट की थी, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो आपने जो है इस टॉपिक को प्रॉपर्ली पढ़ना है आफ्टर मुग़ल एम्पायर। हम भी इसको करते रहेंगे। नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी मैनिफेस्टोज ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये आपने दोनों पार्टीज़ जो है, एक इंडिया की एक मुसलमानों की, पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या थी चीज़ें, ये सवाल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल 2019 या 20 में भी आया था। लखनऊ पैक्ट 1916 कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। येस, डेफिनेटली इट वॉज। लेकिन अब लखनऊ पैक्ट 1916 तो आपने अपने ब्रेन मेमोरी में सेव करके रखना है, क्योंकि आपने इस टॉपिक को पढ़ना लाजमी है। मगर अब अगर आपने मतलब लखनऊ पैक्ट नहीं पढ़ा, तो मतलब आप इंडो पाक हिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वक्त आता है। इसके अंदर एनालिसिस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान, वो भी आता है सवाल 1946 का। ये चीज़ें हमने अभी तक स्टार्ट नहीं की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने अभी तक मुग़ल एम्पायर तक को टच किया है। हम आगे जाके इसकी रेफरेंसेस, किताबों की सारी चीज़ें, और यस नोट्स तो आपको लाजमी मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है अमंग्स मेनी रीजंस जॉइंट वर्सेस सेपरेट इलेक्टोरेट। ये 1947 के बाद का एक क्वेश्चन है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में डिले हुआ। आपको पता है कि 47 के बाद कायद आज़म की डेथ होती है, 48 में फिर लियाकत अली ख़ान की डेथ होती है, अल्लामा इकबाल की, और मतलब बहुत जितने भी आपके हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप थी, वो पहले स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनकी डेथ हो जाती है। फिर हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे। 47 के बाद इतना डिले हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आपको पता है 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इतने साल डिले की क्या वजह थी, तो हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एंड कश्मीर इज़ मेजर बॉटलनेक बिटवीन पाकिस्तान इंडिया फ्रेंडली रिलेशंस। डेफिनेटली यस। हिस्ट्री पूछ रहा है कश्मीर की क्या प्रॉब्लम थी, आपको इसके लिए कश्मीर की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद नंबर 8 पे है कंपेयर द आइडियोलॉजिकल एंड सोशल ट्रेंड्स हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल ज़ियाउल हक एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ एरा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें खुद से ओमिट करना पड़ता है, वो अवॉइड करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर चेकर है, उसकी हमें नहीं पता कि उसकी क्या थॉट्स हैं, वो किस मतलब वो आया वो न्यूट्रल है, क्या उसकी थोड़ी सी एफिलिएशन है किसी भी तरफ, तो फिर वो थोड़ा सा मसला होता है। अगर फिर ये है तो फिर आपने इस तरह का सवाल अवॉइड करना है क्वेश्चन पेपर में, अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं। मोस्टली मेरी बात पे काफ़ी सारे लोग मुत्तफिक होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं होंगे, तो उनकी अपनी राय है। आप ये सवाल ख़ुद से कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अगर अब इम्पॉर्टेंस की बात की जाए, इनमें से 2010 के पार्ट 2 में से कौन से सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने एवोल्यूशन करनी, क्योंकि आपको ये सवाल आपको प्री पार्टीशन में भी काम आएगा, पोस्ट पार्टीशन में भी काम आएगा। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंस हो सकती है अगर आपने इसी सवाल को रेफरेंसेस में यूज़ करना हो तो, अगर इस तरह का कोई सवाल आता है। नंबर 4, लखनऊ पैक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन एवर अंडरस्टैंड, क्योंकि यही सवाल है इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, यही कुछ इवेंट्स रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 कैबिनेट मिशन प्लान की, तो यस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, इसके अंदर अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी इंडो पाक अफेयर्स की तो आप स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के पेज पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिकमेंड विथ योर फ्रेंड्स एंड देन शेयर दिस पेज ऑल्सो। और उसके अलावा साथ साथ ये है कि अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट्स लाजमी कीजिए, हमें पता चले कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो हम आपकी मर्ज़ी के टॉपिक्स बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपकी मर्ज़ी के जो है सारी चीज़ें डिटेल्ड होंगी इंशाल्लाह। यस। फिर नंबर 6 अमंगस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सवाल जो है आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि डिले क्यों हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, तो वो आपको सवाल करना पड़ेगा। कश्मीर का तो क्वेश्चन हमेशा याद रखें, वो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री, ये तो आता ही रहेगा। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में पूछेगा आपसे करंट अफेयर्स के हवाले से कि भाई क्या कश्मीर का जो है इस पर्सपेक्टिव जो है वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकता है, जो भी इवेंट्स रहे हैं कश्मीर से रिलेटेड। और द लास्ट नॉट द लीस्ट इज़ कंपेयर एंड आइडियोलॉजिकल एंड सोशल ट्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सारे सवालों में अगर हम नहीं जाते तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू। स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।